हेलो एवरीवन। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ने जा रहा है, यानी कि 25 मार्च को। इस साल होली यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च की होगी। इस साल होली यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च को होगा और चंद्र ग्रहण अगले दिन 25 मार्च को हो रहा है। दरअसल पूर्णिमा इस बार 24 मार्च को देर शाम तक शुरू होगा और ऐसे में अगले दिन दोपहर 12 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और चंद्र ग्रहण भी 25 मार्च को अगले दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। उनको ये सोच में पड़ गई हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है 25 मार्च को, उसकी क्या टाइमिंग है, क्या सही टाइमिंग है, कितनी उसकी अवधि रहेगी, उसका सूतक काल की सही टाइमिंग क्या है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ऐसा माना जाता है कि ये 100 साल बाद जो है ये ग्रहण पड़ रहा है 25 मार्च होली वाले दिन। तो बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर ग्रहण पड़ने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको सारी डिटेल में अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सही टाइमिंग क्या है और क्या है, इसके बारे में लास्ट में आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप गर्भवती हैं, ठीक है, अगर गर्भवती हैं आप, तो आपको छोटे मोटे नियम पालन ज़रूर करने चाहिए। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ग्रहण भारत में दिखाई दे या फिर ना दे, लेकिन गर्भवती महिला को ये छोटे मोटे नियम पालन ज़रूर करना चाहिए। गर्भवती महिला है अगर, तो उनको चाकू, छुरी, कैंची का उपयोग नहीं करना है, कोई भी नुकीलीदार चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ ग्रहण पड़ता है जब, तो अपने शरीर में अगर कोई चिमटी वगैरह लगी है लोहे की, या फिर आपने कोई पिन वगैरह लगा रखी, तो उसको भी निकाल के पहले से ही रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप जो है तुलसी का पत्ता पहले से तोड़ के रख लेना है, अपने खाने पीने की चीज़ों में डाल देना है, अपनी जीभ पे रख सकते हैं, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं अपने रूम में बैठ के। आपको मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना है। ठीक है, साथ ही देखिए, आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए, घर के अंदर ही बैठिए आराम से। हाथ पैरों को नहीं मोड़ना चाहिए ग्रहण के दौरान। आपको सीधे आराम से लेट सकते हैं, आपको सोना नहीं है, इतना याद रखिएगा। ना ही आपको कुछ भी खाना पीना है, ना ही बनाना है। इतना काम आप कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए, अगर ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिला जो होती है उनको अपने पास एक जो है कच्चा नारियल होता है वो रख लेना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप देखिए, अपने लंबाई का नाप के जो टसर होता है, जो काला धागा बोलते हैं, वो ले सकते हैं। वो नहीं है तो आप कलावा ले लीजिए, अपने लंबाई का नाप लीजिए। ठीक है, कटवा लीजिए, फिर किसी से उसको अपने रूम में रख दीजिए, या फिर आप सिरहाने भी रख सकते हैं। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बच्चे तक नहीं पहुंचती है। साथ ही साथ खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दीजिए। आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकालिए। नंगी आंखों से आप चंद्रमा को बिल्कुल भी मत देखिएगा। ठीक है, और वैसे भी नंगी आंखों से किसी को भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन खासकर गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा नियम करने की ज़रूरत होती है। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये सारे नियम पालन क्या उनके पति को भी करना है। तो देखिए, पति को इतना नियम पालन नहीं करना होता है जितना कि गर्भवती महिला को करना होता है, क्योंकि गर्भवती महिला के पेट में जो है शिशु वो पल रहा है, तो उसको कोई आँच ना आए, उसको कोई दिक्कत ना हो, तो गर्भवती महिला को ये सारे नियम पालन करना होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्या जानना है क्या नहीं, और इसलिए मैं वीडियो पहले से बना डाल देती हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रहण है भारत में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी महिलाओं को कन्फ्यूज़न हो रही। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रहण है भारत में नहीं दिखेगा। जो 25 मार्च को होली वाले दिन ग्रहण लग रहा है ना, वो भारत में नहीं दिखाई देगा। और इस ग्रहण के सूतक काल के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इस ग्रहण का सूतक काल नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रहण नहीं हो रहा है, तो फिर सूतक काल भी इसका कोई मान्य नहीं होगा। सूतक काल मान्य ना होने के कारण इस ग्रहण को धार्मिक महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह ग्रहण साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि 25 मार्च यानी कि 2024 को सुबह 10:24 से लेकर दोपहर के 3:01 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 36 मिनट तक रहेगी, लेकिन ये और शहरों में रहेगी। ठीक है, अपना जो है भारत में दिखाई नहीं देगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं
तो आप छोटे मोटे नियम पालन ज़रूर करिएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिए हैं। गर्भवती महिला जो है उनको ज़रूर नियम पालन करना चाहिए, बाकी और किसी के लिए इतना नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। गर्भवती महिला जो है वो इसलिए नियम पालन करे क्योंकि बच्चे को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही वजह है कि ग्रहण का जो है धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से देश दुनिया भर में जो है प्रभाव पड़ता है। इस बार ग्रहण होली पर पड़ने का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और ग्रहण का संबंध राहु और केतु से होता है। इसलिए ग्रहण के समय सूतक काल में मंदिरों के पाठ बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं की जाती है। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तब पूजा पाठ जो है वो की जाती है। घर में गंगा जल छिड़क के स्नान वगैरह कर सकते हैं और पुण्य दान कर सकते हैं। गर्भवती महिला अगर पुण्य दान करती है तो बहुत ही अच्छा होता है उनके होने वाले शिशु के लिए, और काफ़ी ज़्यादा उनके बच्चे को दुआएं मिलती हैं। तो आप गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको मैं ख़ास तौर से बता रही हूँ कि जो 25 मार्च को जो ग्रहण पड़ रहा है, जो कि भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे नियम पालन कर सकती हैं आप। जैसे कि आप चाकू छुरी का उपयोग मत करिएगा, खाना मत बनाइएगा, सोइएगा मत उस समय, और कुछ भी मतलब कटिंग चॉपिंग का काम मत करना, कोई भी सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ नहीं करना, और घर से बाहर भी आप ज़्यादा मत निकलिएगा। इतना ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका थोड़ा बहुत असर रहेगा। लेकिन गर्भवती महिला को ये नियम पालन ज़रूर करना चाहिए, चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दे, क्योंकि देखिए पृथ्वी भी एक है, ठीक है, सूरज चंद्रमा भी एक है, तो थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। तो गर्भवती महिला पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो गर्भवती महिला ध्यान से सुने कि छोटी मोटे नियम पालन ज़रूर करे। बाकी जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो नहा धो के घर में गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करके आप मतलब खा पी सकती हैं आराम से, शुद्ध खाना बना के। इसके अलावा देखिए आप जो नारियल वगैरह अगर रख रही हैं तो वो आप ना ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको आप पीपल के नीचे, मतलब पीपल के नीचे गाड़ सकते हैं मट्टी को खोद के, या फिर आप बहते जल में सरा दीजिए तो बहुत अच्छा बात रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी देखिए ग्रहण से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है अगर आपका, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और साथ ही साथ देखिए अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं ग्रहण शुरू होने में, तो मैं इसलिए ये वीडियो पहले से डाल रही हूँ जिससे कि आपको पूरी डिटेल में जानकारी हो जाए और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई भी दिक्कत ना रहे। बाकी मैं वीडियोस डालती रहूँगी जैसे जैसे टाइमिंग जो है, अगर ग्रहण के टाइमिंग में भी कुछ मतलब चेंजिंग होती है, क्योंकि ग्रहण अभी 25 तारीख के बाद फिर ग्रहण लग रहा है जो 8 अप्रैल को लग रहा है, ठीक है। और वो ग्रहण भारत में दिखाई देगा नहीं देगा वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।